हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुरानी हिंदी फिल्मों के उस महान अभिनेता की बर्बादी की दास्तां सुनाते हैं, जिनको देखकर अमिताभ बच्चन ने डांस करना सीखा। वो भगवान दादा थे, जिनके जीवन का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, या भोली सूरत दिल के खोटे, और ओ बेटा जी जैसे गीतों को आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये सभी सदाबहार गीत महान अभिनेता भगवान दादा पर ही फिल्माए गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 1913 को जन्मे भगवान अभाजी पल्लव ही हिंदी सिनेमा में भगवान दादा के नाम से मशहूर हो गए। वो एक मिल में काम करने वाले मजदूर के बेटे थे। एक छोटी सी चाल में रहा करते थे, मगर उनके सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ऐसे में सिर्फ चौथी तक ही पढ़ाई कर सके। उनकी चौल के पास ही एक आदमी रहता था, जिसका नाम बाबूराव पहलवान था। वो फिल्मों में पहलवानों के रोल करता था। उसकी दोस्ती भगवान से हो गई। उसी की मदद से भगवान दादा को भी साइलेंट फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1931 में भगवान दादा ने बेवफा आशिक फिल्म में कॉमेडियन का रोल किया था। इसके बाद उन्होंने हिम्मत मर्दा और कातिल कटार जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्में करने के बाद भी उनको कोई पहचान नहीं मिल रही थी, तो भगवान दादा ने डायरेक्शन में जाने की सोची। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में बहादुर किसान नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद भगवान दादा ने जागृति पिक्चर्स नाम से अपनी कंपनी बनाई और कई छोटे मोटे बजट की फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसी बीच उनकी दोस्ती राज कपूर से हो गई थी। उन्होंने एक बार भगवान दादा को सलाह दी कि आप कोई सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म बनाओ। भगवान दादा को बात समझ में आ गई और 1951 में आई उनकी फिल्म अलबेला। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। उस दौर में सिर्फ राज कपूर की आवारा और गुरुदत्त की बाजी फिल्म ही अलबेला से कमाई में आगे थी। अलबेला फिल्म ने रातों रात ही भगवान दादा को धनवान बना दिया। चौल में रहने वाले अभिनेता ने जुहू में समुंदर किनारे 25 कमरों वाला आलीशान बंगला खरीद लिया। हर दिन स्टूडियो जाने के लिए अलग अलग 7 कारें खरीद ली। उस जमाने के चंद सबसे अमीर अभिनेताओं में भगवान दादा भी शामिल हो गए। उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि वो शूटिंग के बीच में खड़े खड़े ही सो जाया करते थे। कई बार तो उनकी आंखें भी खुली रहती और वो सो रहे होते थे। मशहूर खलनायिका ललिता पवार की आंख भी उनके ही एक थप्पड़ की वजह से खराब हुई थी। वैसे वो थप्पड़ शूटिंग का हिस्सा था, मगर भगवान दादा ने थोड़ा जोर से मार दिया था। भगवान दादा की बर्बादी की दास्तां और दर्दनाक अंत भी आपको चौंका देगा। पैसा आया तो भगवान दादा को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। वो जमकर शराब पीते और जुआ खेलते। शराब तो इतनी पीने लगे कि दोस्त मजाक में बोलते थे कि अगर इनकी खाली बोतलों को बेच दें तो बांद्रा में एक बंगला खरीद लेंगे। वैसे भगवान दादा की शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे अरुण, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वहीं दूसरा बेटा मनोज और 2 बेटियां मंगला व किरण हैं। भगवान दादा को बर्बाद करने वाली 3 फिल्में थीं। अलबेला की तर्ज पर उन्होंने झमेला और लाबेला फिल्म बनाई, जो फ्लॉप हो गईं। इसके बाद वो कर्ज में डूब गए। अभिनेता ने एक और प्रयास किया और भारी कर्ज लेकर हंसते रहना फिल्म बनानी शुरू की। फिल्म के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी, बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए, मगर ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी और भगवान दादा पूरी तरह बर्बाद हो गए। कर्ज के चक्कर में 25 कमरों वाला बंगला बिक गया, 7 कारें एक एक कर बिक गई और फिर से भगवान दादा सड़क पर आ गए। बंगले में रहने वाला अभिनेता फिर से उसी चौल में पहुंच गया जिसे वो कभी छोड़कर चला गया था। उनका आखिरी समय बहुत दर्द भरा गुजरा। बर्बादी के गम में वो गुमसुम चाल में रहकर शराब के नशे में पड़े रहते। 1-2 कलाकारों को छोड़कर किसी ने भी उनका हाल जानना तक छोड़ दिया था। 4 फरवरी 2002 को बर्बादी के गम में डूबे भगवान दादा को हार्ट अटैक आ गया और उनका दुखद अंत हो गया।
दोस्तों, आपको भगवान दादा की कौन सी फिल्म या गीत याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।